वेलकम टू माय अनदर वीडियो। भाई लोग कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब एकदम फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया होगे। भाई आज का टॉपिक है कि इस माया जाल से बाहर निकल जाओ। इस माया जाल से का बस मैंने टॉपिक दिया है। इस माया जाल से का मतलब क्या है कि भाई जो ये हमारे सामने होता है ना, लड़की से बात करना या अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होने के बाद मन डिस्टर्ब होना, या पढ़ाई कर रहे हैं अचानक चिड़चिड़ापन आ जाना, या हम किसी जैसे स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, स्मोकिंग हम छोड़ दें तो मन का चिड़चिड़ापन आना, इस माया जाल से बाहर निकलना। इस माया जाल से बाहर कैसे निकलोगे? कैसे निकलना? अपने आप निकलना पड़ेगा भाई। कोई नहीं निकालेगा तुम्हें, कोई नहीं निकालेगा तुम लोगों को, न हमें न मुझे, किसी को नहीं। अपने आप को हम लोग को ही निकालना पड़ेगा। कैसे? पॉइंट ये भी आता है ना भाई, कैसे? तो भाई ऐसे कि जब भी आपको तलब लगे, जब भी आपका मन गलत तरफ जाने की कोशिश करे, आप उससे लड़ो मत। उससे जब भी देखो, जब मन करेगा तो ऑटोमेटिक ये आपको आएगा ना कि एक अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं करना है, तो वो अंदर की आवाज़ सुनो और उस जगह से हट जाओ। उस जगह से हट के दूसरा काम कर लो यार। अगर मन कर रहा है कि नहीं यार चल थोड़ा सिगरेट पी लेते हैं यार, बहुत दिन से सिगरेट नहीं पिए, एक दिन पीने से क्या हो जाता है, तो उस सिगरेट से मन हटा लो और कहीं और चले जाओ। ऐसी जगह चले जाओ, या मैं कह रहा हूँ ऐसी जगह भी मत जाओ, मैं कह रहा हूँ उठो और 10 किलोमीटर पैदल चले जाओ, या 2 किलोमीटर ज़बरदस्ती दौड़ लो, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ लो, जल्दी जल्दी दौड़ लो पूरा रोड पे एकदम। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मन कहेगा भैया हाथ जोड़ना है, आज के बाद कभी तुमसे ऊट पटांग नहीं बोलेंगे। पक्का है भाई, मेरे साथ हुआ है। एक दिन मुझे ऐसे ही, मैं बैठा था और मैंने स्मोकिंग हालांकि छोड़ दी, मैं बैठा था और भाई मुझे तलब लगी सिगरेट पीने की। भाई सिगरेट पीने की नहीं, सॉरी, तलब लगी रजनीगंधा पान मसाला खाने की। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे तलब लगी रजनीगंधा पान मसाला खाने की। पान मसाला मैं ज़्यादा खाता था भाई, तो उस चीज़ जैसे ही मतलब मुझे तलब लगी, मैं कहा आज तो खाऊंगा नहीं, और मैं उठा और मैं करीबन 9 किलोमीटर पैदल चला। भाई 9 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ, और 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलोमीटर से पहले ही मेरा मन ये बोल दिया था भाई अब वापस चलो, अब नहीं होगा, अब आराम से बैठ के पढ़ो। लेकिन मैं ज़बरदस्ती 9 किलोमीटर गया। मैं 2 किलोमीटर और रेंगते हुए गया। भाई रात में मेरा पैर इतने दर्द हो रहे थे, इतना पेन हो रहा था उस पैर में रात में, लेकिन मैं कहा कि ये सज़ा है। अब जब पेन होगा तो दिमाग भी परेशान रहता है ना, मन परेशान रहता है ना, तो मैंने कहा सज़ा है, ये पनिशमेंट है। भाई देख, एक ही चीज़ बताऊंगा, या तो सेल्फ पनिशमेंट दे के इस मोह माया जाल से खुद को निकाल लो, या तो फिर तुम्हें पनिशमेंट देने वाला कोई और आ जाएगा। जॉब कर रहे होगे तो वो आ जाएगा। अब अगर सेल्फ निकाल लिए तब तो राजा बन जाओगे, और अगर किसी और ने दिया तो नौकर बन जाओगे। सीधी सिंपल सी बात है। जैसे बचपन में हमारा मम्मी पापा हमें गलत करने से रोकते हैं ना, तो वो हमारे अच्छे के लिए ही गलत करने से रोक रहे थे, लेकिन हम लोग को उस वक्त नहीं समझ में आता है। अब समझ में आता है कि काश उस वक्त रुक गए होते तो आज ये दिन नहीं होता। भाई कुछ भी करो, भाई कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को गलत वे में मत ले जाओ। अगर जिस दिन तुम अपने आप को गलत वे में ले जाना वो शुरू कर दिए, भाई लाइफ ख़त्म हो जाती है यार, ख़त्म हो जाती है। भाई अब देखो एक बात बताओ, जैसे तुमने अभी अभी शुरू किया कि मुझे बैंक की प्रिपरेशन करनी है, एकदम जोश में आ गया, पूरा मन तैयार हो गया, जोश में आ गए, मन तैयार हो गया तुम्हारा कि नहीं अब कल से बैठ के पढ़ना है। वो तुम्हें ज़्यादा पढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा मन कमज़ोर रहेगा। अब मान लो तुम पढ़ते पढ़ते गर्लफ्रेंड से साला लड़ाई हो गई, हमारी भी होती थी भाई, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई। अब भाई आज हमने सोचा था कि ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आज हम ये काम अच्छे से करेंगे, और हो गई लड़ाई। भाई डिस्टर्ब हो जाता है मन, पर सामने वाला नहीं समझेगा ना कि इस बंदे को क्या काम इंपॉर्टेंट है। वो तो तुम समझोगे ना, वो मैं समझूंगा ना, कोई और सामने वाला तो समझेगा नहीं। सामने वाला ने लड़ाई कर लिया, मूड ऑफ हो गया, तो भाई ये चॉइस तो अब तुम्हारी हो जाएगी ना कि तुम उस बात पे ध्यान दो। लेकिन देख लो एक चीज़ बता दूँ, मन तो तुम्हारा वहाँ भागेगा। अगर वही चीज़ अगर तुम सज़ा दे दोगे अपने आप को, तो तुम्हारा मन वहाँ नहीं भागेगा। और फिर वैसे भी भाई जहाँ तुम 1-2 दिन 4 दिन गायब हुए ना, लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि कहाँ चला गया ये। ठीक है, तो लोग तो भाई आते जाते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, उस पर ज़्यादा ध्यान ही न दो। बस अपने ऊपर नज़र रखो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर तुम गर्लफ्रेंड से बात मतलब गर्लफ्रेंड तुम्हारी नाराज़ हो गई और तुम गर्लफ्रेंड से बात करने जा रहे हो, एक बार मिस कॉल दे दो, फ़ोन उठाया ठीक है, काट दिया ठीक है, हटाओ यार, छोड़ो,
उसके बाद आगे बढ़ो, अपना काम करो। और ये नहीं कि पड़े हुए एकदम 100-150 मिस कॉल दे दिए एकदम, जब तक बात नहीं हो रही है, बेचैनी हो रही है, छटपटाहट हो रही है, भाई वो होती है, वो ह्यूमन नेचर है, वो होगी, वो इमोशन है तुम्हारा। बट अपने माइंड को अपने इमोशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना, तो समझ लो 1% क्लब में तुम शामिल हो गए। अपने माइंड को अपने इमोशन से ज़्यादा वो कर लो, अपने माइंड को अपने इमोशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, बस भाई जीत जाओगे तुम, इस मोह माया जाल से निकल जाओगे। मोह माया जाल बहुत सारी है यार, मैं एक चीज़ बता नहीं सकता, मैं बस हिंट दे दिया, लेकिन अब बहुत सारी है ये मोह माया जाल यार, बहुत बड़ी है ये साला हर दिन आती है, हर मिनट आएगी, हर घंटे आएगी, और हमें पता भी नहीं, पता रहेगा और हम वो उसमें फंस भी जाएंगे। और जो इसमें नहीं फंसता है वही राज करता है, वही अच्छे से एंजॉय करता है लाइफ को। अब भाई तुम्हारी एज है 25 साल 26 साल और तुम बना लिए अपने आप को, तुम्हारी इनकम है 10 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीना, तो फिर क्या करोगे यार? फिर एंजॉयमेंट करो ना भाई, करो। गर्लफ्रेंड भी नहीं नाराज होगी, गर्लफ्रेंड क्या है कि अरे बाबू तुम नाराज हो जाओगे, गर्लफ्रेंड नहीं नाराज होगी भाई। चाहे एक के साथ 10 गर्लफ्रेंड रखो, कोई दिक्कत नहीं, 10 लड़कियां साथ रह लेंगी, कहेंगे मैं भी रहूंगी, सब रहेंगी यार। अभी परेशान मत हो, अभी फोकस करो अपने काम पे, अपने लक्ष्य को हासिल करो, अपने जिस चीज़ को सोचे उस चीज़ को करो। पढ़ना है पढ़ो, बिजनेस में दिमाग लगाना है बिजनेस में दिमाग लगाओ, एक्सरसाइज में दिमाग लगाना हो एक्सरसाइज में दिमाग लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो बस। और भाई ये स्टेप है, एक स्टेप है, और ऐसे हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे मिलते हैं, जो गूगल पे डाल दोगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, 1000 चीज़ आ जाएगी। मेरा क्या मानना है पर्सनली अगर बताऊं भाई, तो बस एक्सरसाइज करो नियमित, मतलब वीक में 5 डेज एक्सरसाइज करो, 7 डेज पूरा वीक में, पूरा 7 डेज पूरा मेडिटेशन करो, 2 मिनट ही सही लेकिन करो। कहीं बहुत दूर चले गए, कहीं बहुत ज़्यादा थक गए, तब भी 2 मिनट ही सही लेकिन करो। वैसे मैक्स तो तुम्हारा 15 मिनट होना चाहिए, 15 से 30 मिनट तक तुम अगर मेडिटेशन करोगे, अच्छे से ध्यान में रहोगे, तो वो तुम्हें अंदर से पता चलना शुरू होगा, आगे बढ़ना तुम शुरू होगे। और अगर बाई चांस तुम उतना नहीं कर पा रहे हो तो तुम 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 7 मिनट करो, जितना तुम्हें हो सकता है करो। तुम 1 घंटे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तुम 2 सेट लगाओ, तुम आधे घंटे करो, तुम 10 सेट लगाओ, तुम योग करो, कुछ भी करो। मेरा तो पर्सनली मानना है ध्यान योग और अपने प्रेजेंट पे नज़र, अपने ध्यान। एक चीज़ और बता दें भाई, मेडिटेशन करना मतलब आंख बंद करके बैठना, वो तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम या रात के टाइम अपने टाइम पे जब आप लोग करो। लेकिन ध्यान का मतलब क्या कि अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान रखना, मतलब चल रहे हो तो भी ध्यान रखना। ध्यान हर जगह होता है भाई, खाना खा रहे हो उसमें भी ध्यान होता है। अब खाना खा रहे हो साथ में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो, ये मेरी भी आदत है, मैं भी देखता था, लेकिन अब बंद कर दिया। मैं कहा खाना खा लूँगा उसके बाद देखूँगा, खाना तो कम से कम खाते वक्त ना देखूँ। या मान लेते हैं हम बाइक चला रहे हैं तो हमारी आदत होती है सॉन्ग सुनने की, सॉन्ग सुनते हम भी सुनते रहते थे। फिर मुझे ध्यान में आया कि नहीं, बाइक चला रहा हूँ तो बाइक ही चलाऊँगा, सॉन्ग नहीं सुनूँगा, बाइक नहीं सुनता, ये होता है। हाँ, कार वार में सॉन्ग सुनना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कभी कभी। तो भाई मैं तो वैसे कार मुझे चलाने आता नहीं है, और ना ही मेरे पास अभी कार है। मेरे पास कार थी लेकिन अब नहीं है भाई, उसके बाद तो फिर कार अब नहीं है, ना है मेरे पास, ना मुझे चलाने भी आती है भाई। मुझे बाइक है, बाइक का शौक़ रखा था, बाइक 2-3 मैंने ली, पापा से अभी मैंने पल्सर 125 लिए, उसका वीडियो भी मैं आगे डालूँगा कि बाइक का 125 NS का। और फिर मेरे पास SP शाइन भी है भाई, इससे पहले अपाची थी, उससे पहले वो ग्लैमर थी, और उससे पहले SP शाइन थी। बहुत सारी बाइकें पापा ने चेंज की, पापा को भी बाइक का ज़्यादातर शौक़ है। बस मुझे यार भाई कोशिश ये करनी है ना कि मैं पापा को एक बाइक गिफ्ट कर सकूं बढ़िया कोई, मतलब उनकी पसंद है रॉयल एनफील्ड या जावा, तो भाई बस एक बार अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं, थोड़ा सा मतलब इनकम सोर्सेज अपनी तैयार कर लूं, उसके बाद फिर पापा को तो गिफ्ट करूंगा ही भाई, वो तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। चलिए, हालांकि वो बात छोड़ो, लेकिन हाँ आप लोग भी इस मोह माया जाल से बाहर निकलो, अपने आप में प्रैक्टिस रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो भाई। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलना, और भाई को सपोर्ट करना। और आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए वीडियोस बनाते हुए या वीडियोस में, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना और कमेंट में ज़रूर बोलना, ठीक है भाई। बाकी और अपने आप को कंट्रोल करो, धीरे धीरे कंट्रोल करो, छोटी छोटी चीज़ें कंट्रोल करना को कोशिश करो, बड़ी चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। बस कंट्रोल अभी देखो, एक बार आप शुरू करोगे ना तो आपको लगेगा कॉन्फिडेंट। अभी 7 दिन, अगर आप 7 दिन एक्सरसाइज कर लो ना, आपको कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाएगा कि नहीं अब मैं कर लूँगा। 1 महीने अगर टिक गए
तब तो बहुत अच्छा। देखो भाई, रिलेशनशिप भी जब शुरू होता है ना तो 6 महीने लेता है। 6 महीने में तुमको बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। 6 महीने बाद तुम दोनों एक दूसरे के लिए फ्री हो जाओगे आराम से। 6 महीने बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, छोड़ना, रोना, गाना, ये वो। और ब्रेकअप भी शुरुआती रिलेशनशिप के 6 महीने में हो जाते हैं अधिकतर। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर चले गए अलग की बात है, पर हो जाते हैं 6 महीने के अंदर में। थोड़ा उतार चढ़ाव होते हैं, तो बस वही है कि 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में उतार चढ़ाव आएंगे। अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। ओके भाई, चलिए फिर, जय श्री राम, जय महाकाल। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में। बाय बाय, लव यू टू ऑल।